अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की शुरुआत। कतर से यूएई, मिस्र, सऊदी अरब ने 3 सालों बाद ताल्लुकात किए बहाल। अमीर कतर का सऊदी वली अहद ने किया शानदार इस्तकबाल। अपने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए ईरान की इंटरपोल में कार्रवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप समेत 47 दीगर मुल्जिमों के खिलाफ जारी किए वारंट। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। अब अलीपे समेत 8 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बताया खतरा। गैर कानूनी तौर पर मजहब तब्दीली के खिलाफ कवानीन की आईनी हकीकत की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड और यूपी की योगी सरकार को भेजा गया नोटिस। टीवी चैनलों पर मजहबी अशिया को बेचने वाले ऐड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों पर ब्लैक मैजिक एक्ट की दफात के तहत की जाएगी कानूनी कार्रवाई। और बिहार में देखने को मिल सकता है बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा। कांग्रेस के 11 एमएलए एनडीए में हो सकते हैं शामिल। खुद कांग्रेस लीडर भरत सिंह ने किया दावा। और अब पेश खबरों की तफसील। सऊदी अरब के तारीखी शहर अल उला में खलीज टाउन काउंसिल यानी जीसीसी का 41वां सालाना सरबराह इजलास शुरू हो गया है। इस सरबराह इजलास की खास बात कतर और जीसीसी के दूसरे मेंबर कंट्रीज के दरमियान 3 साल के बाद ताल्लुकात की बहाली है। अल उला के तारीखी मराया हाल में मुनक्कद होने वाले इजलास में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने भी शिरकत की। वो कतर एयरवेज के खुसूसी तैयारे के जरिए अल उला पहुंचे और मराया हॉल में आमद पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बनफ़्स नफीस उनका इस्तकबाल किया। बहरहाल जीसीसी इजलास का नए साल में इनेकाद अरब ममालिक के इत्तेहाद की खुशी साथ लेकर आया है, ऐसा माना जा रहा है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अल उला में जीसीसी के सरबराह इजलास के बाद दस्तखत शुदा एलामिया से कतर के साथ जारी तनाज़े का खात्मा हो गया और इसके साथ तमाम ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। उन्होंने सऊदी अरब के तारीखी शहर अल उला में जीसीसी के तारीखी इजलास के बाद कहा कि आज जो कुछ हुआ है वो ये कि तमाम इख्तिलाफाती नुकात पर सफ़ा पलट दिया गया और मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर लिए गए हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में कतर के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात तोड़ लिए थे और कतर पर इख्वानुल मुस्लिमून की मदद करने और इन चारों मुल्कों के दाखिली मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन कतर ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और 47 दीगर मुल्जिमान के इंटरपोल के जरिए वारंट जारी किए हैं। ईरानी अदलिया के तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा कि तेहरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और 47 दीगर मुल्जिमान के खिलाफ इंटरपोल में ईरानी पासदारान इनकलाब के कुद्दूस फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में नोटिस जमा करवाए हैं। कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र चीन के 8 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किए हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ममनुआ ऐप्स में अली पे, कैम स्कैनर, QQ वॉल्ट, शेयर इट, टेंसेंट QQ, वीमेट पे और VP ऐप ऑफिस शामिल है। रिलीज में कहा गया है कि इन ऐप्स के जरिए अमेरिकी शहरियों से प्राइवेट मालूमात हासिल की जा रही है, जिसे चीनी हुकूमत के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुर्की ने मुकामी और गैर मुल्की सयाहों के लिए 6 कदीम मकामात खोलने का ऐलान किया है। तुर्की ने सोमेला का टेम्पल हाउस,
टूरिस्टों के लिए खोल दिया है। ये टेम्पल हाउस बहर अस्वद के साहिली शहर में वाक़ है। ये ईसाई मज़हब का कदीम टेम्पल हाउस है जिसे तहजीबों का मस्कन भी कहा जाता है। पहाड़ों को काट कर इसे कई सदियों पहले तामीर किया गया था। ईसाइयों के फ़िरक़े ऑर्थोडॉक्स से इसका ताल्लुक़ है। दूसरा अहम सियाहती मुकाम कदीम शहर ऐनी है। ये शहर अपने 1001 चर्च के वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यूनाइटेड नेशन के इदारे यूनेस्को ने 2016 में इसे अपनी आसार कदीमा की लिस्ट में शामिल किया था। अफगानिस्तान में कुरेज़ी बढ़ती ही जा रही है। अब सुबह गजनी में एक अफगान फौजी ने नेशनल फौज के 7 जवानों का कत्ल कर दिया। इस हमले के बाद हमलावर अफगान फौजी सिक्योरिटी चौकी से फरार हो गया। ज़राए ने बताया कि फौजियों को पहले जहर दिया गया और फिर गोली मारी गई थी। हमलावर वाक़े को अंजाम देने के बाद हथियार और बड़ी मकदार में गोला बारूद लेकर फरार हो गया है। हमलावर फौजी जवान की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। चीन में सरकारी ईस्ट मैनेजमेंट फर्म होरांग ईस्ट मैनेजमेंट के साबिका सरबराह 58 बरस के लाई जियाओमन को रिश्वत सतानी, करप्शन और दिगर जराइम की सज़ा में सज़ाए मौत सुना दी गई। चीन में इकनॉमिकल क्राइम से मुताल्लिक़ हालिया बरसों में यह सख्त तरीन सज़ा है। इससे पहले मुतअद्दिद सज़ाए मौत के मुजरिमों की सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई, लेकिन लाई के जुर्म को शदीद और माशरे को इंतहाई नुकसान पहुँचाने वाला करार दिया गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।